सभी जनता जनार्दन को करवत प्रणाम। जय जनमानस, जय श्री राम। मैं आप सबके समक्ष दो कारणों से प्रस्तुत हुआ हूं इस भाग में। पहला तो है अपने उद्देश्य को आप सबके समक्ष रखना, तो दूसरा है उन उद्देश्यों को पूर्ति करने में सहयोग का वचन देना आप सबको। मेरा पहला और आखिरी उद्देश्य है विकसित और श्रेष्ठ बिहार का निर्माण करना, जहां व्यवस्था, विकास और न्याय का अद्भुत त्रिवेणी संगम हो, जिस संगम में राम राज्य की पुनः उदय हो। उस उदय में सभी जनता जनार्दन को सुखद और उज्जवल भविष्य मिले। अब आप सबके समक्ष ये प्रश्न उठ खड़ा हुआ होगा कि ये विशाल कार्य कैसे होगा। तो मैंने आप सबको पिछले कुछ दिनों से इस कार्य को कैसे करेंगे उसके कार्य प्रयोजन क्रमबद्ध तरीके से बताते हुए आ रहा हूं, जिसे राजनीतिक भाषा में मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र भी कहते हैं। तो घोषणा करते आ रहा हूं कि ये कैसे कैसे हम कार्य करेंगे जिससे हमारा बिहार और बिहार के जनता, हमारे भाई बंधु विकसित होंगे। ये तो मैंने कुछ मूल बताया है और कुछ तो महत्वपूर्ण भाग अभी बाकी है। कुछ मूल भागों को सुनकर दिल्ली और पटना में बैठे लोगों में बेचैनी आ गई है, जो सुखद है बिहार और बिहार के जनताओं के लिए। तो वहीं बिहार विश्व के पहला गणराज्य वाला राज्य है, जो आज भी व्यवस्था, विकास और न्याय की राह देख रही है। कुछ लोगों का मानना है कि बिहार में ये तीनों उपलब्ध है। तो मैं जो अनुभूति किया हूं, जो देखा हूं, तो वहां जो आम जनता है अपने जरूरतों के लिए व्यवस्थाओं के भिन्न भिन्न अर्थात सिस्टम के भिन्न भिन्न दुकानों पे जाते हैं, जहां उन्हें निराशा लगती और लास्ट में थक हार कर घर में आकर बैठ जाते हैं भगवान भरोसे, अब जो होगा देखा जाएगा। तो वहीं विकास इतना ज्यादा है कि बिहार वासियों को छोटे छोटे जरूरतों को पूरा करने के लिए पर प्रांत में जाना पड़ता है, जहां वो धन उपार्जन कर अपने और अपने परिवार के छोटे छोटे खुशियों को पूरा करते हैं। और न्याय का क्या कहना, जब सुशांत सिंह राजपूत जैसे सेलिब्रिटी को आज तक न्याय नहीं मिला, तो बाकी आम जनता को क्या होगा जो राज्य में या राज्य के बाहर शिकार हुए हैं। ये तो सरकार की दायित्व बनती है कि केंद्र सरकार पर दबाव बनाकर उनके एजेंसियों से शीघ्रता से कार्य करवाए और उन्हें न्याय मिले, पर ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ये तो मैं नहीं बता सकता, सब जानते हैं। तो वहीं सुनने में ये भी आ रहा है कि हमारे बिहार सरकार की आंतरिक इच्छा है कि विधानसभा भंग कर और लोकसभा के साथ ही विधानसभा चुनाव हो। खैर, ये तो उनकी मर्जी हो सकती है, लेकिन यहां मैं आप सब से दूसरा जो मेरा प्रश्न है उस पर आता हूं। यहां मैं आप सभी से वचन लेता हूं कि इस उद्देश्य को पूरा करने में आप सबका सहयोग चाहिए और हम लोग स्वयं करेंगे, संगठित होकर करेंगे
और उनको भी दिखाएंगे जो हमें उपेक्षाओं से देखते हैं, जो हमें तिरस्कृत नजरों से देखते हैं, और उन लोगों को भी दिखाएंगे जो हम सब का भाग विधाता खुद को मानते हैं। अपने लिए, अपने आने वाले पीढ़ी के लिए, आने वाले और पीढ़ियों के लिए, तो वहीं आस पड़ोस के लोगों के लिए भी ये विकास हमें कर दिखाना है। ये दूसरा, ये हमें संगठित होकर ही कर सकते हैं। स्वतंत्रता के महान पुजारी परम श्रद्धेय सुभाष चंद्र बोस की वो नारा मुझे याद आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो यहां मैं आप सबसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप मुझे सहयोग दें, मैं आपको विकसित और श्रेष्ठ बिहार दूंगा। ये मेरा वचन है, और वचन ही नहीं, ये मेरा दायित्व भी है, कर्तव्य भी है अपनी जननी अर्थात गृह राज्य के लिए, अपने भाई बंधुओं के लिए। और मैं जो कार्य करता हूं उसमें सफलता निश्चित ही प्राप्त करता हूं। अगर आपको हमारे विचार और सुझाव अच्छा लगा तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप अपना और जो भी परामर्श हो, सहयोग हो, प्रदान करें और गहराई से सोचे कि अब बिहार का विकास कैसे होगा। तो इसी के साथ एक देश, एक संविधान, उज्जवल बिहार, चमकता भारत। जय हिंद।